बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बखरुश ऑफिशियल। नाज़रीन, डी चौक के जो गिरफ्तार पाकिस्तानी हैं तहरीक इंसाफ के, उन कारकुनान के हौसले बुलंद हैं और वो खान के साथ डट कर खड़े हैं। नजम सेठी साहब ने कहा कि इमरान खान को सारे ही हीरो मानते हैं और वो बहुत मकबूल है। अब और भी ज्यादा मकबूल हो गए। वो कह रहे हैं कि अगर एक तरफ शहबाज शरीफ खड़े हों और दूसरी तरफ इमरान खान, तो इमरान खान लीडर लगते हैं, उसे लोग हीरो मानते हैं, वही लीडर लगते हैं, शहबाज शरीफ लीडर नहीं लगते। ये नजम सेठी साहब ने कहा है। और दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने कहा कि इस वक्त इमरान खान से बात करना बहुत मुश्किल है। इनके देखने का अंदाज सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ताला जैसा है, तो हम मजाकात क्या करें। वैसे ये एक चीज है अपनी नालायकी छुपाने की, ये राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं, क्योंकि इनकी नालायकी देखिए। ये जो पटवारी जितनी आजादी से केपीके में सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, क्या इतनी ही आजादी पीटीआई को पंजाब में है? बिल्कुल नहीं है। ये लोग अजीब सी बातें करते हैं। और अलीमीन गंडापुर ने भी एक बात की, उन्होंने कहा है कि मैं एक फौजी का बेटा हूं और एक फौजी का भाई हूं। मुझे अफसोस है कि उन्होंने फौज से हम पर गोलियां चलवाई। मैं सबसे भी कहता हूं कि ऐसे रिज़्क पर लानत है जो तुमको कातिल बनाए। रियासत मां जैसी होती है, लेकिन यह रियासत कातिल बरका अपने लोगों को बगावत पर उकसा रही है। ये अलीमीन गंडापुर ने स्टेटमेंट दी है। खान इस वक्त बिल्कुल फिट है और अपने पीक पे है, बुलंदियों पे है, लेकिन वो अपनी कौम के लिए बाहौसला है। उसने अपनी कोर कमेटी में, ये भी अंदर की खबर है कि खान इरादा रख रहा है कि 3 आदमी ऐसे हैं जिन्हें वो चेंज करेगा, अपनी टॉप लीडरशिप में से वो चेंजिंग लाने वाला है। खान बहुत सोच समझ कर अपने पत्ते खेल रहा है। और नाज़रीन, मैं आपको एक छोटा सा एक पैराग्राफ है जो मैं आपको एक बताना चाह रहा हूं। यह है लॉर्ड मैकाले। उसने मशहूर तकरीर से उसके मंसूबा जिन्होंने 2 फरवरी 1835 को उसने की, बरतानवी पार्लियामेंट में उसने ये किया 1835 में। उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान के तूलो अर्ज का सफर किया है। उसने कहा कि मैंने हिंदुस्तान के तूलो अर्ज का सफर किया और मैंने इस मुल्क में एक भी भिखारी या चोर नहीं देखा। इस मुल्क में इतनी दौलत और बाअखलाकी इक़दार के हामिल लोग हैं कि मुझे यकीन नहीं आता कि हम इस मुल्क को फतह कर सकते हैं जब तक हम इस कौम की रीढ़ की हड्डी को तोड़ ना दें, जो उनकी रूहानी और सकाफती विरासत है। इसलिए मैं तजवीज़ पेश करता हूं, 1835 में वो कह रहा 2 फरवरी को, मैं तजवीज़ पेश करता हूं, इसलिए तजवीज़ पेश करता हूं कि हम उनके कदीमी तालीमी निज़ाम और सकाफत को ख़त्म करके उसे अंग्रेजी निज़ाम से बदल दें, ताकि अगर हिंदुस्तान को यह यकीन हो जाए कि बैरूनी और अंग्रेजी निज़ाम इसके अपने निज़ाम से बेहतर है, तो वो अपनी खुद एतमादी खो देंगे, अपनी सकाफत भुला देंगे और वो वही बन जाएंगे जो हम चाहते हैं, एक मुकम्मल तौर पर गुलाम कौम। ये इक़्तिबास जो है, ये एक पैराग्राफ, ये मुबैना तौर पर बरतानवी हुकूमत अमरीकी अक्कासी करता है, जिसका मकसद हिंदुस्तानी मुआशरे को तालीम और सकाफत के जरिए तब्दील करना था। इसी रोशनी में मैं एक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि उनका एक बयान है कि मजहबी तबका अगर सड़कों पर आ गया तो फिर मुतालबा मदारस रजिस्ट्रेशन से नफाज शरीयत तक पहुंच जाएगा। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। नाज़रीन, ये अभी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको अंडर प्रेशर लग रहा है, हर एक कह रहा है कि जैसे वो उन्हें हुनर आता है कि वो जितनी भी सियासत है उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, वो महवर सियासत होते हैं और सियासत की भाग दौड़ उनके हाथों में होती है। और ये बड़ा की रोल अदा करते हैं क्या सियासत में हर दौर में,
चाहे किसी की भी हुकूमत हो, किसी की अपोजिशन हो, लेकिन इनका बड़ा एक की रोल होता है, जो पिछले दिनों में हमने 26 आईनी तरमीम में भी देखा। बज़ाहिर अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब नजर आ रहे हैं प्रेशर में कि गवर्नमेंट ने उन्हें टका सा जवाब दे दिया है। साथ तरफ वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि उनकी सियासत अब खत्म हो जाए, क्योंकि प्रेशर जो पार्टी प्रेशर है वो उन पे है कि आप डट जाओ, लेकिन जो हुकूमत है उसकी तरफ से ये उन्हें पैगाम मिलेगा, अगर आप डटने की कोशिश करोगे तो आपका अंजाम मी खान से मुख्तलिफ नहीं होगा। ये पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का मामला, मदारस का मामला है, वो जैसे हुकूमत अमेंडमेंट कर रही है, हुकूमत चाह रही है, वैसे ही आप करें। अभी ये सब कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब झुक जाएंगे, लेकिन फजलुर रहमान साहब के पास दो कार्ड बड़े जबरदस्त है। एक, जैसा कि खबरों मैंने अपने पिछले वीलॉग में बताया था कि वो खान से, पीटीआई से राब्ता कर रहे हैं और उनका इस मामले की हद तक पीटीआई उनका साथ भी देगी, एहतजाज भी करेगी, क्योंकि ये हुकूमत अफोर्ड ही कर सकती इतना बड़ा एहतजाज। अगर ये एंगेज कर लेते हैं पीटीआई को, मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर पीटीआई को अपने साथ मिला लेते हैं और पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन है जो इनके साथ मिल जाएगी, तो इनका बड़ा ग्रैंड लाइंस बन जाएगा, जिसके चांस 99% है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान इस तरफ जा रहे हैं और उनका प्लान यही है कि वो इस तरफ ही जाएं। और दूसरी तरफ जो मजहबी मकातबे फिक्र है वो सारे के सारे इनके पीछे खड़े, मास व चंद जो दरबारी मौलवी हैं, जो सरकारी हैं, जिनके मफादात हैं, वो मैं आपको बताता हूं। मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के हुकूमती दरबारी जो उलमा है, उनमें जामिया रशीद कराची के मुफ्ती अब्दुल रहीम, लाहौर के मौलाना ताहर अशरफी साहब और इस फिक्र के दीगर मौलवी चाहते हैं कि मदारस वजारत तालीम के मतहत हो जाए। ये इसके बयान फायद है, नुकसानात हैं, दोनों साइडें। ये मदारस इस्लाम में सिविल सोसाइटी एक्ट है, जब से पाकिस्तान बना है तब से इसी के मुताबिक काम चल रहा है और मदारस अपना बखूबी एहसन तरीके से अपना काम कर रहे हैं। इनमें मदारस अगर सिविल सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होगा तो ये पहले भी ऐसे होता रहा, अभी ऐसा, तो इसमें क्या नुकसान है? हुकूमत वजारत तालीम के अंडर इन्हें लाना चाहती है, तो वजारत अंडर के पहले जो स्कूल है उनका जो हाल हुआ है, जो तालीम का हशर नशर इन्होंने किया है, और पाकिस्तान दुनिया की 500 टॉप की यूनिवर्सिटीज देखें, पाकिस्तान की कोई भी उसमें यूनिवर्सिटी नहीं है। और अगर मदारस की बात करें, ये जो लोग कह रहे हैं ये सिविल सोसाइटी एक्ट के तहत ही रजिस्टर्ड हुए हैं ना, उनकी कारकर्दगी दे रहे, तो दुनिया का जो टॉप 10 मदारस हैं उनमें से 7 तो पाकिस्तान में है। लोग बाहर से पाकिस्तान का तालीम हासिल करते हैं और ये उस हाई लेवल तालीम को, जो हमारी सकाफत है, हमारा तालीम है, उसको ये खत्म करने के दर पर है। तो इसमें हुकूमत को बहुत टफ टाइम मिलेगा। सिविल सोसाइटी के तहत जो रजिस्टर्ड अदारे हैं उनका जो निज़ाम है, जो उनकी प्रोग्रेस है, वो आपके सामने है कि पाकिस्तान टॉप 10 में शामिल है और जो वजारत तालीम है वो टॉप 500 में भी शामिल नहीं है। सिविल सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन में है, जिसकी बात इत्तेहाद, तंजीमुल मदारस और आजाद उलमा कर रहे हैं। आप इस बात का आप खुद अंदाजा लगाएं कि मौलवी के लिबास में छुपी काली बेड़े, डॉक्टर राघव नईमी, ताहर अशवी, अबुल खैर आजाद साहब, मुफ्ती गुलजार नईमी साहब, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहीम जैसे सरकारी मौलवियों के साथ खड़े होते हैं, या नाज़रीन ये उनके साथ खड़े होते हैं, या दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ कौन खड़ा है? सदर तंजीमुल मदारस पाकिस्तान, सेक्रेटरी जनरल इत्तेहाद तंजीमुल मदारस पाकिस्तान, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहीम,
बहुत कद्दावर शख्सियत है पाकिस्तान की उलमा की। और उनके साथ सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब, बहुत कद्दावर शख्सियत है। सदर इत्तेहाद तंजीमुल मदारस पाकिस्तान, सदर वफाकुल मदारस पाकिस्तान, मुफ्ती आजम देवबंदी मुफ्ती तकी उस्मानी, बहुत ही कद्दावर शख्सियत है। और सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान, जो मदारस की बका और खुद मुख्तारी के मामले में हुकूमत के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये तमाम जो है मुफ्ती मनीब साहब, साद रिजवी साहब, तकी उस्मानी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, इनके पीछे कितनी अवाम है, और जो ग्रैंड अलायंस है उनके पीछे कितनी है अवाम है। नाजरीन, हुकूमत को होश के नहल लेने चाहिए और ऐसे मौलाना साहब को, मौलाना फजल रहमान को थ्रेट नहीं करना चाहिए। ये जो मजहबी हल्का है, ये आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी देखा है, ये सारे के सारे आपस में भाई हैं। ये इस्लामी भाई आपस में बहुत इनका इत्तेहाद है। ये फिर उठते नहीं जाए, ये जिस जगह पे चल जाए वहां से ये उठते नहीं ना ये भागेंगे। हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। हुकूमत को चाहिए होश के नखल ले, इनके साथ मिल बैठे, ना कि जो उलमाए किराम है, जो दरबारी उलमा है, उनको एक साइड पर रखे, उनके सामने करें, उनमें क्लैश करवाएं। इससे इनका नुकसान होगा कि जो मुफ्ती मनीर साहब है, साद रिजवी साहब है, तकी उस्मानी साहब है, मौलाना फजल, इनके लोग इन्हें कैसे छोड़ेंगे? ये इनके हीरोज हैं। ये जो उलमाए किराम है, ये हीरोज हैं लोगों के, और ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे। तो खुदारा ऐसी छेड़छाड़ मत करें। आपने एक चीज बाला और ऐवान ज़ेरी दोनों में एक अप्रूव हुई है, वज़ीर आज़म साहब ने उस पर दे दिए हैं, दस्तखत कर दिए हैं, सिर्फ सदर साहब के दस्तखत रहते हैं, और इस पे ये इन्होंने अहद शिकनी की है मौलाना फजल रहमान से। तो खुदा ऐसा मत करें। और दूसरी तरफ खान आपके लिए सलाहुद्दीन अयूबी बना हुआ है। खान आपके लिए एक बहुत बड़ा लीडर बना हुआ है, बड़ी कद्दावर शख्सियत है खान। उसकी आवाम उसे नहीं छोड़। जब ये इकट्ठे होंगे, हुकूमत क्या करेगी? ये लमाफिक, ये मेरा पाकिस्तान है, हमें अपने पाकिस्तान का सबसे पहले पाकिस्तान को सोचें, और पाकिस्तान की अवाम की अमंगों के मुताबिक फैसले होने चाहिए, ना कि हम गैरों के मुताबिक फैसले करें और अपनी अवाम पे जुल्म जबर फस्तायत करें। खुदा इस चीज से बाज रहें। नाज़रीन, मज़ाक़ात होंगे, जरूर होंगे और कामयाब होंगे। अगर गवर्नमेंट को, मैंने रात भी कहा था कि गवर्नमेंट अगर मज़ाक़ात नहीं करती, तो जो पीटी है, जो पीपल्स पार्टी है, वो भी अतावड़ी बड़ी हो चली है, वो भी दीवानी हो रही है कि हम खान से मज़ाक़ात करें और हमारा वज़ीर आज़म है। लेकिन हुकूमत के कोर्ट में बॉल है, उन्हें सोच समझ कर फैसले करने चाहिए। नाज़रीन, अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।